चलिए स्टार्ट करते हैं फैमिली लेक्चर नंबर 20 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड पावर। ठीक है, देखें जी, ये पर्सपेक्टिव और ये लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि फेमिनिस्ट आइडियाज़ अगर आप फैमिली के हवाले से स्टडी सही से ना करें तो फिर आपने फैमिली को स्टडी क्या किया दरअसल। ठीक है, यानी कि देखें, एक बात जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सारे फेमिनिस्ट फैमिली के खिलाफ होंगे क्योंकि भाई लॉजिकली तो यही समझ में आता है ना हमें। क्यों? क्योंकि फेमिनिज्म जो है वो दरअसल एक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है। सही है, फेमिनिज्म जो है वो दरअसल एक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है जी। ठीक है, लेकिन जनाब दरअसल होता क्या है, होता यह है कि दुनिया के अंदर सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं और लोग उसी हिसाब से अपने आइडियाज़ को बिल्ड करते रहते हैं। तो लेकिन हमें एक बात को पता होना चाहिए, फेमिनिज्म की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। क्या होती है मेरा बेटा? मल्टीपल टाइप। यानी कि जिसके अंदर हम पहले बात करते हैं लिबरल फेमिनिज्म की, जो कि काफ़ी हद तक इक्वालिटी के थॉट्स को फॉलो करते हैं। सही है, फिर हमारे पास आते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। इस टॉपिक में हम 3 तरह के फेमिनिस्ट को डिस्कस करेंगे जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं मार्क्सिज्म के आइडियाज़ के साथ और फीमेल ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन को लिंक करते हैं कैपिटलिज्म के साथ। फिर हमारे आते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट, ये थोड़े से रेडिकल व्यूज रखते हैं ये लोग, जो कि दरअसल रेडिकल फेमिनिज्म बेस करता है ये अगेंस्ट है पेट्रियार्की के हवाले से। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूं तो हमारे पास दरअसल जो फेमिनिज्म है वो मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइडेड है। क्या है मेरा बेटा? मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइडेड है। एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूं फेमिनिज्म के हवाले से तो मुझे ये बात समझ में आती है कि फेमिनिज्म एक्चुअल में जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ है। किसके खिलाफ है बेटा? जेंडर इनइक्वालिटी और पेट्रियार्की के खिलाफ है। ठीक है, अब देखो पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम और ऐसी सोसाइटी जिसमें मेन जो है, जिसमें मेल जो है वो दरअसल क्या करता है, वो सारा पावर स्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में रखता है। ठीक है, और जो मेल लाइन हो गया, यानी कि जो पैट्रीफोकल फैमिली स्ट्रक्चर्स हो, मेल के पास इकोनॉमिक पावर हो, मेल के पास पॉलिटिकल पावर हो, मेल के पास सोशल पावर हो। सही है, यानी कि लीडर जो होगा वो मेल होगा। ये इसका मतलब दिस सोसाइटी इज पेट्रियार्कल। दिस सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, यानी कि जिसके अंदर आप जेंडर की बेसिस पे डिसाइड कर लें कि यार ये पावरफुल पोजीशन मेल को मिलेगी तो वो सोसाइटी क्या कहलाएगी? पेट्रियार्कल। तो एक्चुअल में फैमिली एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का और फैमिली के अंदर पेट्रियार्की एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए हमारे पास फेमिनिस्ट थॉट्स आती हैं। अब उन थॉट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरल फेमिनिज्म के हवाले से। ठीक है जी, लिबरल फेमिनिज्म बहुत ही माकूल बात करते हैं और बहुत ही यानी कि कहा जाता है, कहा यह जाए कि लिबरल फेमिनिज्म एक ऐसा फेमिनिस्ट टाइप है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, और ये लोग बात दरअसल करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? कि आप दोनों मेल और फीमेल को पूरा चांस दें अपनी बात को मनवाने का, अपनी बात को मनवाने का। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हों कि व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। कोई आप पर रिस्ट्रिक्शन ना हो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपको चांस जरूर मिले कि भाई आप अपने आप को प्रूव कर सकें। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये दोनों को एक सिमिलर पैरामीटर्स के थ्रू देखना चाहते हैं। अनलाइक द डिफरेंस फेमिनिस्ट कहते हैं मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट। ठीक है,
लेकिन लिबरल फेमिनिज्म जो है वो ये कहता है कि दे बोथ आर सिमिलर, आप दोनों को इंसान के तौर पर ट्रीट करो और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो। तो अब हम इस चीज को लेके चलते हैं। अगर हम बात करें कि वो कहते हैं कि भाई लिबरल फेमिनिज्म प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वेज की बात करते हैं फॉर क्रिएटिंग द जेंडर बैलेंस, यानी कि ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप जेंडर बैलेंस क्रिएट कर सको। लाइक बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई इक्वल पे एक्ट हो गया। इक्वल पे एक्ट का मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल विल गेट अ सिमिलर पे। तो अब क्या हो गया, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक वेज ऑफ क्रिएटिंग जेंडर बैलेंस, यानी कि ऐसे तरीकों से ये कोशिश करते हैं कि भाई लॉज के थ्रू क्या कहते हैं राइट्स के थ्रू क्या किया जाए कि दोनों के राइट्स बराबर कर दिए जाए। ठीक है, फिर अगर हम आगे लेके चलते हैं तो सम, आप बहुत सिंपल सी बातें करें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसका मतलब सम वुमेन फोकस ऑन डोमेस्टिक रोल्स व्हाइल सम ऑफ फोकस ऑन करियर ऑप्शन, यानी कि भाई आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। इफ यू वांट टू कैरी ऑन योर डोमेस्टिक रोल यू कैन कैरी ऑन योर, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ना होम मेकर का कॉन्सेप्ट है। होम मेकर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक होता है हाउस वाइफ, कहते हैं होम मेकर। होम मेकर का मतलब है कि भाई वो एक उसकी अपनी जॉब है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ राइट्स, कि मेल और फीमेल, वो अगर फीमेल अगर डोमेस्टिक रोल भी कर रही है तो वो अपनी मर्जी से करे। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो कर रही है वो किसी सोसाइटल प्रेशर की वजह से, यानी कि उसको इसलिए कर रही है कि भाई उसी ने करना है। ठीक है, इट्स मोर अबाउट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मेल एंड फीमेल आर इक्वल इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर। पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर या पब्लिक और प्राइवेट एरियाज का मतलब क्या होता है, पब्लिक एरियाज का मतलब वर्क प्लेस एंड प्राइवेट स्फेयर का मतलब क्या होता है कि आप बात कर रहे हैं घर के अंदर, यानी कि दोनों के पास इक्वालिटी है, दोनों के पास पावर स्ट्रगल नहीं हो रही। पावर स्ट्रगल का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों जो है जंगे लड़ रहे हैं, मैं पावरफुल हूं या तुम पावरफुल हो। सही है, तो कहते हैं कि भाई दोनों जगह पर दोनों बराबर होने चाहिए। अब इसकी जो इवैल्यूएशन में बात आती है, कहते हैं कि भाई एडवांटेजेस ऑफ मेल इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्फीयर, यानी कि आप बोलोगे भाई दुनिया की सोसाइटीज के अंदर मेल को जो है ज्यादा एडवांटेजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू पेट्रियार्की। ये आपके एक्चुअल के अंदर कौन होंगे, ये आपके रेडिकल फेमिनिस्ट होंगे जो कहेंगे कि भाई पेट्रियार्की की वजह से, क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल है, तो वो मेल को पावर की फॉर्म के अंदर, मेल को अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में ज्यादा सपोर्ट करती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, इनइक्वालिटी ऑफ पावर हो गया। सही है, तो ये बात इसकी लिबरल फेमिनिज्म की इवैल्यूएशन में डेवलप होगी कि भाई ये बात तो इक्वालिटी की करते हैं, बट एक्चुअल सोसाइटी के अंदर क्या है, पेट्रियार्की की वजह से पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर के ऊपर फीमेल फेस एक्सप्लॉयटेशन। तो जनाब अगर हम बात करते हैं इस सिनेरियो को और डेवलप करने की, तो अगर एक इस सिनेरियो को और बिल्ड करते हैं और हमें समझ में आता है कि लिबरल फेमिनिज्म का जो आइडिया है वो इक्वालिटी ऑफ राइट्स की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इनफैक्ट हमने इससे पहले फैमिली एंड स्टेट में पढ़ा था कि भाई ये लोग बात करते हैं कि ये स्टेट की हेल्प के थ्रू स्टेट को एक प्रोटेक्टिव एजेंसी समझते हैं अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, और चाहते हैं कि ऐसे राइट्स पास हों, ऐसे लॉज पास हों जो सोसाइटी में बेनिफिट क्रिएट करें। दरअसल लिबरल फेमिनिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, उनका जो इख्तलाफ है, जो अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज की बात की जाए तो कहते हैं कि फैमिली जेंडर्ड सोशलाइजेशन करती है। क्या करती है, जेंडर्ड सोशलाइजेशन करती है, जिससे इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाती है। फैमिली एक मेल और फीमेल के दिमाग में डालती है कि तुम ये कर सकते हो और तुम ये नहीं कर सकते। कि इफ यू आर प्लेइंग, इफ यू आर, यानी कि लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स आर मोर कंट्रोल्ड बाय मेल्स, फीमेल्स को बहुत डिस्करेज किया जाता है, नहीं तुमने क्या करना है, दिस एंड दैट। ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट लिबरल फेमिनिज्म, इट्स मोर अबाउट द आइडिया कि आप यू आर गोइंग टू गिव द सेम इक्वालिटी विद द सोसाइटी। और इसी तरह के आइडियाज हैं। लिबरल फेमिनिस्ट कोशिश करते हैं कि भाई लीगल वे के अंदर चले। लेट्स सपोज मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल करूं कि पहले जमाने में बैट्समैन बोला जाता था, सही है, तो अब बैटर बोला जाता है, सही है, और कि बेटर में भी फीमेल एंड बेटर में भी मेल। ठीक है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो फीमेल स्पोर्ट्स को इंकरेज किया गया। लेट्स सपोज फीमेल क्रिकेट हो गया, सही है, तो उसको इंकरेज किया जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज ऑल अबाउट द आइडियाज ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है जी, अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। ठीक है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के जो आइडियाज हैं वो एप्लीकेशन ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की बात की जाती है रिलेटेड टू इनइक्वालिटी, यानी कि मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट
इनइक्वालिटी के अंदर मार्क्सिस्ट आइडिया को एड ऑन करेंगे। वो कहेंगे कैपिटलिज्म इज अ मेन सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर जब कैपिटलिज्म होगा तो इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर रही होगी। वो कैसे एग्जिस्ट कर रही होगी कि भाई आपकी देखो हमने एक चीज डिस्कस की थी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। क्या डिस्कस किया था? इकोनॉमिक, जिसके अंदर वर्क प्लेस यूज टू रन ऑल द आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, वर्क प्लेस यूज टू रन ऑल द आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। सही है। जब हमने कहा कि वर्क प्लेस यूज टू रन ऑल द आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, तो वर्क प्लेस के ऊपर कैपिटलिज्म कंट्रोल करेगा तो सोसाइटी के सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस पर कैपिटलिज्म ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो अब कहेंगे कि भाई फैमिली पे भी कैपिटलिज्म का इंपैक्ट होता है। सही है। आगे बढ़ते हैं। भाई फोकस ऑन सर्विस रोल ऑफ फीमेल्स। कहते हैं भाई फीमेल का जो सर्विस रोल है ना, सही है, सर्विस रोल का मतलब क्या है कि फीमेल जो है एक्चुअल में हेल्प आउट कर रही है अपने मेंबर्स को इमोशनल सपोर्ट के अंदर, इमोशनल वेलबींग के अंदर। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अ सर्विस रोल ऑफ अ वुमेन। अब ये सर्विस रोल करता क्या है? सर्विस रोल फीमेल को मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं एक अनपेड सर्वेंट बनाता है। क्या बनाता है? अनपेड सर्वेंट, यानी जिसके पैसे नहीं मिल रहे हैं और वो सर्वेंट है। क्योंकि देखिए याद रखें, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अपनी हर बात को दरअसल किसके साथ लेके चलेंगे? वो उस आइडिया के साथ लेके चलेंगे जिसके अंदर हम वो कहते हैं कि भाई सोसाइटी में एक रूलिंग क्लास होती है जो कि रूलर्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कंट्रोलर्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और दूसरी वर्किंग क्लास होती है जो कि सर्वेंट्स होते हैं। सही है। मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप लेके चल रहे हैं, तो अब वही रिलेशनशिप के आइडिया को वो फैमिली में इंप्लीमेंट करेंगे। एज मेल इज हैविंग द इकोनॉमिक राइट्स, as male is having the economic capability, the male become the capitalist, and the female who used to work for the female, she become a proletariat or worker within the family structure. So that's why female के service role को Marxist feminists oppose करते हैं, because according to them this is they all are unpaid servants. They all are unpaid servants. ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। पेड एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं फीमेल की, तो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि भाई फीमेल नाउ गॉट एक्सप्लॉइटेड बाय द पब्लिक स्फीयर, यानी कि फीमेल जो है वो अब पब्लिक स्फीयर पे जाके एक्सप्लॉइट होगी, डबल एक्सप्लॉइटेशन होगी। यानी कि हाउस होल्ड के अंदर, घर के अंदर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है किसके तौर पे? एक अनपेड सर्वेंट के तौर पे एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। अब जब वो पेड एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो जो एक्सप्लॉइटेशन है वो डुअल एक्सप्लॉइटेशन की तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो कहते हैं भाई देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि फीमेल को दो तरह की इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन मिलती है। एक तो पेट्रियार्की की जानिब से मिलती है, यानी कि पूरी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है। ठीक है, पेट्रियार्कल एक्सप्लॉइटेशन, और दूसरी है कैपिटलिस्ट, यानी कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी फेस कर रही है फीमेल, और एक पेट्रियार्कल कहां पे कर रही है? प्राइवेट स्फीयर के अंदर कर रही है। और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहां कर रही है? जो जबकि वो पब्लिक स्फीयर में जा रही है। पब्लिक स्फीयर का मतलब वर्क प्लेस के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको, और घर के अंदर उसका हस्बैंड एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यानी कि एक्चुअल में मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं जेंडर प्लस क्लास इनइक्वालिटी का, जेंडर प्लस क्लास इनइक्वालिटी का। ठीक है। फिर कहते हैं कि भाई मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि कैपिटलिज्म इज अ रियल कॉज ऑफ फीमेल ऑपरेशन, यानी कि कैपिटलिज्म जो है वो एक रियल कॉज है फीमेल ऑपरेशन का, बिकॉज कैपिटलिज्म एक डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन का रिलेशनशिप क्रिएट करता है। डोमिनेशन का मतलब है कि कैपिटलिस्ट कोई एक बंदा होगा जो मास्टर होगा, जो मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, जो हर आइडिया को कंट्रोल कर रहा होगा, और दूसरा बंदा होगा जो उसको सबऑर्डिनेट करके सर झुका के हर बात को यस बॉस कर रहा होगा। तो एक्चुअल में जो आपके मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर आप फीमेल इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल तो ऑटोमेटिकली वो डुअल एक्सप्लॉइटेशन का शिकार है। किसका शिकार है बेटा? डुअल एक्सप्लॉइटेशन का। डबल एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, एक तरफ पेट्रियार्की एक्सप्लॉइट कर रही है और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सर्विस रोल परफॉर्म कौन करेगा? सर्विस रोल परफॉर्म कौन करेगा? भाई जो कि सोशलिस्ट आइडियाज थे, जो मार्क्सिस्ट आइडियाज थे रशिया के अंदर जो डेवलप हुए, वो कहते थे कि फैमिली को एज एन इंस्टीट्यूशन काउंट नहीं करते। कहते हैं कि भाई ये जितने भी होम चोर्स हैं, ये जो आपके कॉन्जुगल रोल्स हैं, ये कौन परफॉर्म करेगा? ये स्टेट नेशनलाइज करेगा। स्टेट विल सपोर्ट कि भाई आपने जो डोमेस्टिक रोल है वो स्टेट हेल्प आउट करेगा कि लॉन्ड्री लग जाए, क्लीनिंग सर्विसेज हो जाएं, तो स्टेट विल हेल्प आउट टू मैनेज दिस थिंग। दिस इज नॉट अ रोल ऑफ अ फीमेल। तो वो इस आइडिया के थ्रू कहानी को आगे लेके चल रहे थे। ठीक है, स्टेट हेल्प आउट ऐसे करेगा भाई, लॉन्ड्री मशीन लगाएगा, अब फिर वो यानी कि ऐसा एज अ वर्कर कर रहे हैं ना, यानी कि एज अ स्टेट वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, नेशनलाइज वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं।
तो इस तरह के आइडियाज को लेके चल रहे थे। चले अब आगे चलते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा पर्सपेक्टिव है इसके अंदर वो है रेडिकल फेमिनिज्म। सही है, रेडिकल फेमिनिज्म अगेंस्ट है पेट्रियार्की के, यानी कि वो डायरेक्ट मेल डोमिनेंसी को टारगेट करते हैं। ठीक है, कहते हैं रियल कॉज ऑफ मेल डोमिनेशन सोसाइटी के अंदर, कहते हैं कि भाई सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर है पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है। ठीक है, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर इज अ रियल कॉज ऑफ मेल डोमिनेशन, इज अ रियल कॉज ऑफ मेल डोमिनेशन, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो मेल डोमिनेशन एग्जिस्ट करती है इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है, आपका पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि सोसाइटी के अंदर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, सोसाइटी के जितने भी गवर्नमेंटल पोजीशन है उसमें मेल बैठे हुए हैं जो एक्चुअल के अंदर इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करें। ठीक है, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट आते हैं, तो सबसे पहले जो थ्योरिस्ट को हम समझते हैं इसमें फायरस्टोन का नाम है। फायरस्टोन को याद कर लीजिए, आपको रेडिकल फेमिनिज्म इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगल रोल्स, पावर, इनइक्वालिटी के हवाले से याद करना, समझ में आना आसान हो जाएगा। फायरस्टोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, इनका कहना है कि बायोलॉजी इज अ रियल कॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से क्या हो रहे हैं, कल्चरल डिफरेंसेस डेवलप हो रहे हैं। बायोलॉजी जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो शी इज डिपेंडेंट ऑन मेन। अब वो जब डिपेंडेंट होगी मेन के ऊपर तो पेट्रियार्की प्रमोट होगी। वो क्या होगी, पेट्रियार्की प्रमोट हो जाएगी। जब पेट्रियार्की प्रमोट होगी तो ऑटोमेटिकली कहता है कि बायोलॉजी इज अ रियल कॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। तो आगे कहते हैं कि भाई विमेन बिकम प्रेग्नेंट, यानी कि फोर्स टू डिपेंड ऑन मेन, जिसकी वजह से कल्चर ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन डेवलप होता है। यानी कि अब देखो वो किस तरह से सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इफ देखो रिप्रोडक्शन का रोल जो है वो बायोलॉजी ने फीमेल को लिंक कर दिया है। जब वो फीमेल को लिंक कर दिया है उसके साथ तो ऑटोमेटिकली ऑन द फीमेल इज डिपेंडेंट ऑन मेन, फीमेल इज डिपेंडेंट ऑन मेन। अब ये जो सिनेरियो बिल्ट होता है इससे क्या हुआ, कल्चर ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन डेवलप होता है कि फीमेल्स आर डिपेंडेंट ऑन मेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब इस चीज को डिफाइन कैसे करते हैं, इससे बाहर कैसे आने की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी कैन फ्री वुमेन। अब टेक्नोलॉजी जो होगी वो वुमेन को फ्री कर देगी बायोलॉजिकल डिपेंडेंसी से जो कि मेल के साथ लिंक्ड है। सही है, सही है, टेक्नोलॉजी कैन फ्री। अब बहुत सारे IVF टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके अंदर विदाउट फादर वुमेन कैन कंसीव अ चाइल्ड। ठीक है, तो कहते हैं कि चिल्ड्रन कैन बी बोर्न आउटसाइड द मैरिज, यानी कि मैरिज से बाहर भी वो बच्चे पैदा हो सकते हैं। सही है, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात नहीं है, दिस इज मोर अबाउट द आइडिया कि भाई विमेन कैन बर्थ अ चाइल्ड विदाउट द हस्बैंड। ठीक है, यानी कि वो मैरिज की रिलेशनशिप के लिए जरूरी ही नहीं है। सही है, एग्जैक्टली, बिल्कुल वही चीज है। फिर हमारे पास जो दूसरे थ्योरिस्ट आते हैं, इसमें आते हैं फ्रीडन की थ्योरी आती है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात होती है, जो आपके टेस्ट ट्यूब बेबीज हो गए या IVF टेक्नोलॉजीज, ये तमाम चीज़ें होती हैं, वो ये होती है कि आप इसके अंदर एक डोनर होता है। ठीक है, डोनर का आपने जो सेल होता है आप उसके साथ जो रिएक्शन क्रिएट कराते हो। ठीक है, तो एक्चुअल के अंदर इसके अंदर क्या है, फादर का जो एग्जिस्टेंस है वो मौजूद नहीं है, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो मौजूद नहीं होता, सिर्फ आप उन सेल्स के साथ रिएक्शन करा रहे होते हो फीमेल, यानी कि वो सेल्स फीमेल की बॉडी के अंदर एड ऑन किए जाते हैं ताकि फिर वो जो है कंसीव का जो प्रोसेस है वो डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो सर इसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज कैपेसिटी तो फीमेल वीक होगी ना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट तो एग्जैक्टली, लेकिन वो डिपेंडेंट तो नहीं होगी ना, वो मेल पे डिपेंडेंट तो नहीं होगी ना, वो मेल पे डिपेंडेंट। एक्चुअली जो रेडिकल फेमिनिज्म का जो आइडिया है वो आइडिया ये है कि वो मेल को डिपेंडेंसी से हटाना चाहते हैं, मेल डिपेंडेंसी से। भाई वो इसलिए होगी क्योंकि भाई लेट्स सपोज इफ यू आर हैविंग अ मैरिज और कोहैबिटिंग पार्टनर और समथिंग लाइक दैट, तो इफ यू आर हैविंग अ यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो इट मींस कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए तो मेल पे डिपेंडेंट हो गई ना, ताकि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तो मेल पे डिपेंडेंट हो गई। अच्छा, तो वो हटाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो फ्रीडन कहते हैं कि भाई पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, फ्रीडन कहते हैं पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर इज अ सोर्स ऑफ ऑपरेशन। इनके नजदीक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी के अंदर सोर्स ऑफ ऑपरेशन है। कहते हैं कि डेवलप द मेट्रियार्कल फैमिली। ये लोग कहते हैं कि भाई फ्रीडन का आइडिया ये है कि मेट्रियार्कल फैमिली हो, मेल फीमेल सेंटर्ड मार्केट हो। ठीक है, और फीमेल सेंटर्ड फैमिली हो जिसके अंदर वो लेस्बियन रिलेशनशिप को भी प्रमोट करने की बात करते हैं। ठीक है,
तो भाई फ्रीडन का जो आइडिया है वो ये है कि भाई पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर इज अ मेन सोर्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि पेट्रियार्कल यानी कि मेल सेंटर्ड सिस्टम जो है वो सोसाइटी का मेन प्रॉब्लम है। वो इस चीज से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपने ऐसी फैमिली स्ट्रक्चर रखनी है जिसमें बोथ पार्टनर्स आर फीमेल, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को फेमिनिज्म के आइडियाज जो हैं रिलेटेड टू द कॉन्जुगल रोल्स, पावर एंड इनइक्वालिटी समझ में आ गए होंगे।